ना कहीं अपने आप को दोस्ताइज मानते हैं, लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि चुनाव आयोग और सरकार का ताने बाने का जिस तरीके से प्रयोग भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र को ख़त्म करने में कर रही है, उसका एक उदाहरण जो ये बिहार का चुनाव था वो पूरी तरीके से बना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक फायदे को देखते हुए चीज़ों को, लोगों को, राजनीति को, जातियों को हमेशा इस्तेमाल करने का प्रयास किया। आपने देख लिया कि जब जब चुनाव बंगाल में हुआ तो किस तरीके से अपने गेटअप को बदल के कहीं ना कहीं उन्होंने जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, और कोई ना कोई नया पैतरा ऐसा लेके आते हैं प्रधानमंत्री जी कि जो वाकई में काम है जनता के लिए करने का एक प्रधानमंत्री का, उसको ना करके और जितने पैतरे हो सकते हैं उसको इस्तेमाल करने का प्रयास है। वही कहीं ना कहीं ये लोग आने वाले समय में बंगाल के चुनाव में प्रयास करेंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ पूरे मजबूती के साथ कि बंगाल के अंदर आदरणीय ममता बनर्जी की सरकार है और ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, जुझारू नेता है। बंगाल के विकास के लिए बहुत उन्होंने सेवा की है, बंगाल को आगे बढ़ाने में उनका योगदान है। निश्चित तौर पे बंगाल के अंदर मैं आज ही कह सकता हूँ कि जनादेश निश्चित तौर पे ममता दीदी के पक्ष में जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने पहले आरोप देखिए, दिल्ली की जो घटना हुई बेहद निंदनीय थी। हमारी श्रद्धांजलि उन सभी लोगों जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब आपको बगल के फरीदाबाद में प्रशासन को, दिल्ली सरकार को और दिल्ली के पुलिस विभाग को इतनी बड़ी मात्रा में जो है आरडीएक्स के या फिर पदार्थ मिले थे, कई हजार किलो में मिला, तो उसके बाद रेड अलर्ट क्यों नहीं जारी किया गया? और दूसरे सटे हुए, दिल्ली से सटे हुए प्रदेश में अगर ऐसी घटना होती है तो दिल्ली के अंदर चेकिंग क्यों नहीं लगाई गई? और उसके बाद उसका नतीजा ये रहा कि आप बताइए, लाल किले जैसी जगह पे जहाँ पे हाई अलर्ट होना चाहिए, ये सब हॉटस्पॉट्स होते हैं आतंकवादियों के लिए। ये सारे पर्यटन के स्थल हैं, ये वो जगहें हैं जिससे हमारा देश की धरोहर को जोड़ा जाता है। उन सब जगहों पे अगर कोई भी सुरक्षा नहीं होती और एक गाड़ी इस तरीके से विस्फोट करती है और उसके अंदर आपने देखा कितने लोगों की जान गई, तो निश्चित ही इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि दोषियों को सजा मिले, बिल्कुल मिलनी चाहिए, लेकिन दोषी वो भी हैं कि जब ये कारनामे को अंजाम दिया जा रहा था उस समय क्यों प्रशासन इसको नज़रअंदाज किया? एसआईआर को लेकर के मेरा पूरे प्रदेश के समाजवादी पार्टी के सभी हमारे बीएलए और ब्लॉक के प्रभारियों को सबसे मेरा अनुरोध यही है कि ये हमारे लोकतंत्र की जनादेश बचाने की और हमारे नेता आदरणीय नेताजी से लेकर सभी हमारे नेताओं ने जो लड़ाई लड़ी है उसको आज वजूद में लाना है। तो उसके लिए एसआईआर में हम लोगों को सारे कागजों को मजबूत रखना होगा। इसलिए एक एक वोट को कटने ना दें, एक एक वोट जोड़ने का प्रयास किया जाए और किसी भी तरीके से एसआईआर के जरिए आपके जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी आपकी ताकत, आपके वोट का अधिकार है, उसको कहीं भी ना खोने पाए, ऐसा प्रयास।